अब पढ़ते हैं इसी का उल्टा वर्जन है, यानी अब तक जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ये जो तुम देख रहे हो मास, और ये मास घूम रहा है इधर सर्कल में, ये जो घूम रहा है टेंशन लग रहा है टुवर्ड द सेंटर। अच्छा, इस टेंशन को कौन देख रहा है? ये हम और आप देख रहे हो। कहाँ से? बाहर से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी देख रहे हैं, ये टोपी बना दी। ओके, तो ये बाहर से देख रहे हैं। किधर से देख रहे हैं? बाहर से देख रहे हैं। यदि हम बाहर से इस मास को देखें, किधर से देखें? बाहर से इस मास को यदि हमने देखा तो हम ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं। ग्राउंड पे हैं हम। किधर है? ग्राउंड पे। ग्राउंड फ्रेम पे होने का मतलब हम इनर्शियल फ्रेम में है। कौन सा फ्रेम में है? इनर्शियल। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में 2 तरह का फ्रेम पढ़ा होगा तुमने। फ्रेम कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के होते हैं फ्रेम बालक? फ्रेम होते हैं 2 तरह के। एक होता है इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा होता है कौन सा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम कहने का मतलब है कि हम मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ग्राउंड पे खड़े होके। ओके, और यदि मोशन को हमने सिस्टम के अंदर जाके देखना चालू कर दिया, सिस्टम के अंदर जाके, तो हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। यानी जिस फोर्स को हम बाहर से देख रहे हैं उसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो लगेगा टुवर्ड द सेंटर। बट अभी किस फ्रेम से देख रहे हैं? इनर्शियल फ्रेम से। बट यदि मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम से हम देखना चालू करें तो हम देख नहीं पाएंगे। अच्छा, थोड़ा फैन चला देते हैं, गर्मी बहुत लग रहा है। देखो, क्लियर है क्या? यदि मान लो हम इसको देखना चाहें कहाँ से? नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है। इनर्शियल का मतलब एक्सेलरेशन 0। ग्राउंड पे है तो तुम खड़ा है, तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है, और तुम यदि फ्रेम के अंदर चला गया तो तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 नहीं है। जैसे इस मास का एक्सेलरेशन है, तुमको यदि इसी मास के ऊपर बैठा दिया गया, ये तुम बैठ गए किधर? इस मास के अंदर यदि बैठ गए और मास को तुम देख रहे हो, चलो भाई चलो, तो जो फोर्स दिखेगा उस फोर्स को हम अब स्यूडो फोर्स बोलेंगे। क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इनर्शियल फ्रेम में तो वैलिड है बट नॉन इनर्शियल में वैलिड नहीं है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, फोर्स को स्यूडो फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी जिस फोर्स को हम इनर्शियल फ्रेम से सेंट्रीपिटल बोल रहे थे, यदि हम खुद इसके जाके बैठ गए, इसमें जाके बैठ गए, तो वही फोर्स अब बन जाएगा स्यूडो फोर्स। क्लियर है क्या? और स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट टू एक्सेलरेशन होता है। कहना यही चाह रहे हैं कि यदि इनर्शियल फ्रेम से तुमने देखा तो फोर्स तुमको सेंट्रीपिटल दिखाई देगा, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में यानी खुद सिस्टम के अंदर जाके बैठ के यदि देखना चालू कर दिए तो सेम फोर्स बन जाएगा क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्यूगल का मतलब क्या होता है? बाहर के तरफ। यानी वही फोर्स अब बाहर के तरफ लगेगा, बट अब हम कहाँ से देख रहे हैं मोशन को? सिस्टम के अंदर बैठ के। पहले बाहर से देख रहे थे, मास घूम रहा है, अब हम मास के ऊपर चढ़ गए, चलो भाई घूमो, ठीक है क्या? तो जो फोर्स दिखेगा दैट सिचुएशन, या उस सिचुएशन में सेम फोर्स को ही बोलते हैं स्यूडो फोर्स या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स। ये कैसा फोर्स है? ये एक स्यूडो फोर्स है। कैसा फोर्स है बालक? ये स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्यों है? क्योंकि अब हम एक्सिलरेटेड फ्रेम यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके देखते हैं। अच्छा, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है? ये फोर्स, स्यूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, डायरेक्शन किधर होता है स्यूडो फोर्स का? तो डायरेक्शन होता है अपोजिट टू एक्सेलरेशन। किधर होता है? अपोजिट टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और डायरेक्शन किधर होता है? अपोजिट टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। तो कहने का मतलब अभी यही है कि पहले हम एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन सेम कंसिडर किए थे। यदि एक मास घूम रहा है सर्कल में, रेडियस कितना है? मान लो स्मॉल आर है, तो इस पे फोर्स लगेगा। एक्सेलरेशन किधर लगता है? अंदर की तरफ, तो इस पे फोर्स भी किधर लगेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लगेगा। बट अपोजिट टू एक्सेलरेशन लगता है कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स कौन है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स। मैग्नीट्यूड होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, डायरेक्शन क्या है? अपोजिट टू एक्सेलरेशन। कहने का मतलब है कि जो हमारा
ये फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किधर लगेगा, अपोजिट टू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर। ये कौन सा फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, क्यों, एक्सेलरेशन किधर है, रेडियली इनवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपोजिट टू एक्सेलरेशन होता है, तो अपोजिट टू एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन अंदर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। अच्छा, ये कब होगा, जब हम सिस्टम के ऊपर बैठ के इधर सिस्टम को देखेंगे। क्लियर है क्या, यानी हम यदि एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले गए तो सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर देना, उसका नाम भी चेंज कर देना, सेंट्रीपिटल को बोलेंगे, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा mv²/r। ये जो देख रहे हो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो उतना ही है, तो मैग्नीट्यूड भी अभी भी वही रहेगा mv²/r, या फिर दूसरा m⍵²r। बट प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्शन अब होगा रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, एक्सेलरेशन के अपोजिट होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसा फोर्स है भाई, स्यूडो फोर्स है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, किधर लगता है, अपोजिट टू एक्सेलरेशन। लास्ट केस में सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन के तरफ लग रहा था, एक्सेलरेशन अंदर, रेडियली इनवर्ड सेंटर के तरफ, तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी सेंटर के तरफ, बट यहाँ पे अपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अंदर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर। कब लिखेंगे, जब हम खुद सिस्टम के ऊपर बैठ के इसको देख रहे हैं। क्लियर है क्या, वैल्यू कितना होता है, उतना ही होता है mv²/r या m⍵²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ टाइप ऑफ स्यूडो फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। यानी वो सारा कहानी जो अभी हमने आपको बताया, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है, इसको घुमा रहे हो, लेंथ कितना है l, यदि पूछा इसमें टेंशन कितना होगा तो टेंशन इधर है, और तुम खुद सिस्टम में बैठ गए, इधर जाके छोटू बैठ गया, बाहर लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अच्छा, तो यहाँ पे टेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, उतना ही mv²/r, या इसी को लिखेंगे m⍵²r, दैट इज द टेंशन। आइदर ये आंसर या फिर ये आंसर। ओके, सन के केस में भी वही। अच्छा, ये है सन और इधर कौन घूम रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है अर्थ, रेडियस मान लो है r, बोला ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, तो बाहर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो गया, समझ रहे हो ना। अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल नहीं बनाओ तो मज़ा नहीं आता, फिजिक्स मतलब न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला भैया। एंट्रेंस में क्या आएगा, केवल न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आता है क्या, नहीं।